जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम इसमें पॉलिटिकल छोटा सा डिटेल बताऊंगा मैं संविधान सभा के बारे में। एक छोटा सा ही टॉपिक है और इसके बारे में लगभग सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा इस 2-3 मिनट के लेक्चर में। देखिए, संविधान सभा का गठन क्यों हुआ? इसका गठन हुआ संविधान के निर्माण के लिए। हमारा जो संविधान है उसका निर्माण के लिए एक समिति बनाएगी, क्या एक सभा बनाएगी, संविधान सभा। इसका गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। ये कब आया था? ये 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। अच्छा, गठन करने का कारण क्या था? संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे पहले आइडिया कि संविधान सभा होनी चाहिए, ये एम एन रॉय ने ये आइडिया दिया था। कब? 1934 में, सन 1934 में, कि संविधान सभा एक होनी चाहिए जिसके तहत संविधान का निर्माण हो। ये बात कही थी एम एन रॉय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा, संविधान सभा के दो अध्यक्ष थे, एक तो अस्थायी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी मतलब जो नॉट परमानेंट हो, ठीक है, प्रोविज टेम्पररी थे, वो थे सचिदानंद सिन्हा जी। और जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में चलकर हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। अच्छा, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष मतलब एक प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा केवल एक ही मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थी पहली मीटिंग। ठीक है, इनके बाद सभी मीटिंगों में जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, और ये बिना चुने गए अध्यक्ष थे और ये चुने गए अध्यक्ष थे। ये टेम्पररी अध्यक्ष थे और ये परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, और दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। कौन? एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ये दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा, पहली मीटिंग कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 में। तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में। और अंतिम, ऐसे कई सारी मीटिंग हुई, और अंतिम मीटिंग 24 जनवरी 1950 में। ये लास्ट है। पहली और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा, देखिए जो 13 दिसंबर 1946 में जो तीसरी मीटिंग हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने पारित क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये विजन भी था संविधान का। ये पास हो गया आपका 22 जनवरी 1947 को, ये पास हो गया फिर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं संविधान सभा के बारे में। ठीक है, आपको याद रखनी है सभी, खास करके मीटिंग भी याद रखनी है। और सुनिए, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1940 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो यही अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, फिर बाकी सभी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, और ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ये नॉन इलेक्टेड थे और ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये स्थायी थे, परमानेंट। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और भी कुछ देखिए, जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाएं भी थी। 15 महिला, ये भी कई बार पूछ लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। 15 महिलाएं भी थी, जिसमें एक फेमस महिलाएं सरोजिनी नायडू जी भी थी इसमें। आपको इतने फैक्ट याद रखने। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। मैं एक बार इसको पुनः रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे आपको एक बार और याद हो जाए। ऐसे ही आपको एक मैप बनाकर, आपको भी माइंड मैप बनाकर रखना, इससे याद करने में आसानी हो। संविधान सभा गठन कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्या कारण था? संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, अध्यक्ष, इसकी सलाह किसने दी थी, आइडिया किसने दिया था? सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कैसे परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने अध्यक्षता की थी पहली मीटिंग की 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है। अच्छा, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1940 को। तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1940, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और वो 22 जनवरी 1947 को पास भी हो गया। और अंतिम 24 जनवरी 1950 को मीटिंग हुई है। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा संविधान सभा का पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे ही
छोटे छोटे लेक्चरों में हम सारे पॉलिटी हो या फिर जी के जीएस के हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।